अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस कुरान का सही सच्चा फ़हम अता फ़रमाए। तो आज के सबक में हम पढ़ते हैं लीन यानी कि नरमी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम नरमी लीन ये सिर्फ दो हरफों से होता है, यानी कि वाव साकिन और फिर या साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, वाव लीन। देखिए, वाव से पहले अगर ज़बर आ जाए तो इसको हम कहते हैं वाव लीन। ठीक है, इसको कहते हैं वाव लीन। इसी तरह अगर देखें या से पहले ज़बर आ जाए तो फिर इसको कहते हैं या लीन। ठीक है, ये देखें आप यहाँ पर, ये हो गया हमारा या लीन। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो फिर दोबारा से आपको बता दूँ, वाव से पहले ज़बर आ जाए वाव लीन, या से पहले ज़बर आ जाए या लीन। तो हम इसको अभी मश्क करते हैं। देखें अभी, बा वाव ज़बर बाऊ। ठीक है, बाओ नहीं पढ़ेंगे, बाऊ, वाव की आवाज़ ज़ाहिर होनी चाहिए, बाऊ। फिर इसी तरह बई, बै नहीं पढ़ेंगे, बैता, है ना। फिर इसी तरह ताऊ, तई, तय नहीं पढ़ेंगे, ताऊ तई। सा, ज़बान हम सबको मखारिज के साथ हम पढ़ेंगे इसको। तो सा के लिए देखें ज़बान थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलेगी इसी तरह, तो इसको क्या कहेंगे, सा। ठीक है, सा, सऊ, सऊ, ज़बान थोड़ी सी बाहर निकालें, यह हम्स वाला होता है, इसको सा, सऊ, सई, जऊ, जई, हा की आवाज़ वाज़ेह करें। हा हुरूफ हलक़ी है, वस्त हलक़ से निकलता है, आइन और हा। ठीक है, तो यहाँ पर हा। ठीक है, हा, हाउ, हाई, खौ, खई, दऊ, दई, ज़ा। देखिए, अभी इसका भी मखरज यही सेम जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ सा में जिस तरह से हमारी ज़बान थोड़ी सी बाहर निकली थी, इसी तरह हमें ज़ाल भी इसी तरह हमारी बाहर निकलेगी थोड़ी सी ज़बान। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे रऊ, रऊ, रई, रई। ठीक है, यहाँ पर रऊ, राई। अब यहाँ पर एक बात आप गौर से देखें, यहाँ पर रा, र, यानी कि ये जो रा पर जो हम ज़्यादा तकरार करते हैं ना, इस तरह का साउंड नहीं आनी चाहिए। रऊ, रऊ तकरार भी करेंगे लेकिन ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होगा। रऊ, रई। ठीक है, रऊ, रई नहीं करेंगे, रऊ, रई, ज़ऊ। अब देखिए यहाँ पर इसको फ़र्क वाज़े करें, ज़ा पर हम जानते हैं ऊपर के जो सनाया उलिया है और नीचे के जो सनाया सुफला, जो ऊपर के दांतों को कहते हैं सनाया उलिया, नीचे के दांतों को कहते हैं सनाया सुफला। ठीक है, तो ये जो ऊपर और नीचे के जो दांत होते हैं इनके बीच में हमारी ज़बान आती है और इस तरह से रुक जाती है, तो हमारा ज़ा अदा होता है। इन दोनों में फ़र्क हमेशा वाज़ेह रखें। ज़ाल के लिए ज़बान बाहर निकलेगी, ज़ा के लिए नहीं निकलेगी। ठीक है, ज़ा के लिए ज़बान अंदर रहेगी, ज़ाल के लिए ज़बान बाहर निकलेगी। इसको अच्छे से वाज़ेह करें क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा लोगों की गलती देखी गई। इसी तरह फिर हम आगे पढ़ते हैं, सऊ, सऊ, सई, शऊ, शई। ठीक है, अभी देखें सऊ और सऊ, ये दोनों में फ़र्क वाज़े रखें। अब इन दोनों को सेम नहीं पढ़ना, सऊ सई नहीं पढ़ेंगे, सऊ सई। ठीक है, आवाज़ को आप गौर से देखें और देखिए सऊ, चूँकि ये हमारा इस्तिफ़ालू होता है, इसके आप सिफ़ात वाले जो वीडियोज़ है उसको देखें ज़रूर। तो सऊ और सई, इसके लिए देखें ज़बान हमारी इस तरह से रहेगी, यानी कि ये बारीक पढ़े जाने वाले हर्फ है, तो ज़बान को यहाँ कहीं मोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, जैसी है वैसी ही रहेगी, सऊ। ठीक है, अब इसमें देखें स्कॉट के लिए ये मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ है, तो इसको क्या करेंगे कि ज़बान को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, सऊ, ये पढ़ेंगे सऊ,
और ये होगा स्क़ा स्क़ा स्क़ा। ठीक है, इस तरह वाज़ेह करें आवाज़ को। स्क़ौ स्क़ै सौ सई स्क़ौ स्क़ै। ठीक है, अब यहाँ पर ग़ौद है। ग़ौद का मखरज हम जानते हैं, इसको जो ज़बान का जो हाफ़तुल लिसान यानी कि मोटा किनारा है, ये 5 दाढ़ों को लगेगा, 5 दाढ़ों की जड़ों को, दांतों की, तो इसको कहेंगे ग़। अब यहाँ पर ज़ा नहीं पढ़ेंगे, इसमें और इसमें फ़र्क वाज़ेह रखना चाहिए। ठीक है, रौ रई ज़ौ ज़ौ ज़ौ। ठीक है, रौ, इसको ज़ौ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ ज़ौ है और यहाँ पर रौ रौ रौ, यहाँ पर रौ ज़ ये ज़ ये ज़ ये रौ रौ। ठीक है, नेक्स्ट रौ गई तौ तौ। तौ के लिए ज़बान का पूरा हिस्सा ऊपर के तालू को लगेगा। कौ कई गौ गई। अब यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी इन चारों को देखें आप कि इनको आप स्पेशली अलग से प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, इनको, और फिर ये है और फिर ये है। ठीक है, इनमें हमेशा फ़र्क को वाज़ेह रखें। इनका देखें, रौ ज़ौ ग़ौ। ठीक है, ये रौ रौ ग़ौ ग़ौ ग़ौ। मुँह पूरा मुँह क्या है, पूरी तरह से ऊपर की तरफ भर जाएगा। ग़ौ ग़ौ। ठीक है, यहाँ पर ग़ौ ग़ौ ज़ा ज़ा रौ रौ। ठीक है, ये रौ, इसका आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसकी इंशाल्लाह आ जाएगा। तो चले आगे बढ़ते हैं। अभी आओ, आइन की आवाज़ हम जानते हैं, अभी हम देख चुके। आइन हुरूफ़े बस हलक से निकलता है, हुरूफ़े हलक़ी है। आओ आई गौ गई गौ गौ। ठीक है, फ़ौ फ़ई क़ौ क़ई क़ै नहीं पढ़ेंगे, क़ई क़ई। अब देखें, इसमें और इसमें ज़रूर फ़र्क वाज़ेह रखें। ठीक है, इसको देखें इसमें। ठीक है, इसमें और फिर इसमें, इन दोनों में फ़र्क वाज़ेह ज़रूर रखें। ये हमारा हो गया खा खा। ठीक है, ये है क़ौ 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 क़ई खौ खई। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौ कई लौ लई मऊ मई नौ नई वाऊ। ठीक है, इसको वाऊ होंठों को गोल करेंगे। ठीक है, होंठों को क्या करेंगे, गोल करेंगे। वाव, इस तरह से होंठों को क्या करेंगे, गोल करके पढ़ेंगे। वाव। ठीक है, वई वई, वी वाला नहीं लाएंगे, यानी कि ऊपर के जो आपके दांत होते हैं नीचे के होंठ को नहीं लगेंगे। ठीक है, वाव वाव वाई वाव वाई। ठीक है, नेक्स्ट हौ हई औ आई यौ यई। चलिए, उम्मीद है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम इसकी मश्क करेंगे। ठीक है, बारकल्लाहु फ़ीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अच्छे से इसको अच्छे से समझ कर प्रैक्टिस करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बारकल्लाहु फ़ीक, दुआओं में ज़रूर याद रखें।